हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने पीसीएम परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हमारा कंप्लीट बायोलॉजी जो कि संपूर्ण जीव विज्ञान के बारे में हमारा टॉपिक कंकाल तंत्र, इसकी एक लेक्चर में पहले ले चुका हूं। अभी तक जिस बच्चों ने नहीं देखा एक बार जाके अपने चैनल पे विजिट कर लीजिए। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनाया जा रहा है, बहुत ही समय लग रहा है, एक एक क्वेश्चन को फिल्टर मार के लाया जा रहा है। दोस्तों, अपने परिवार को ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्लास को ज़्यादा शेयर करके चलिए। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन आप देखेंगे, लगभग आप जो ट्रीज इसका टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन वहाँ पर भी आपको टॉपिक वाइज कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं इसलिए छांट कर ला रहा हूँ क्वेश्चन, किसके कंकाल तंत्र के, उत्सर्जन के कहाँ हैं, आपके रक्त परिसंचरण के कहाँ हैं, हर एक पॉइंट अलग अलग लेके आ रहा हूँ ताकि आपसे हर एक पॉइंट भी कुछ भी छूट ना जाए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बहुत तेज़ी के साथ में। क्वेश्चन नंबर पहला आपके बीच में आ गया है। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन आपके बीच में, तो सभी लोग अच्छे से पढ़िए कि मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाता है, दंत वाल्व होता है। ये बड़ा ही मजबूत होता है। किसका बनता है ये, कैल्शियम तथा फास्फोरस का ये बनता है। और जब दांतों में क्या कीड़ा लग जाता है या किसी तरह की कोई दिक्कत आ जाती है तो उस पर वाल्व चढ़ा दी जाती है, तो ये सबसे मजबूत हड्डी मानी जाती है। चलिए आगे बात करेंगे। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है, जांघों में, जबड़े में, या फिर बाहों में, या गले में। दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है, तो दोस्तों इसका सही हमारा आंसर हो जाता है वो जांघों में होती है। चलिए आगे बात करेंगे। कर्ण अस्थियों में कुल संख्या कितनी होती है, कर्ण अस्थियों में कुल कितनी संख्या होती है। तो दोस्तों याद रखना, इसका चार आंसर इज करेक्ट आपका हो जाता है। कर्ण अस्थियों में कुल संख्या कितनी होती है, तो वो 4 इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके बीच में है, वो संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है। दोस्तों याद रखें, इसका एक ट्रिक है बहुत ही बेहतरीन सा, BLT। तो दोस्तों याद रखना, BLT। B4 होता है बोन, और L4 होता है आपका क्या, ये आपका पेशी जो होती हैं, और साथ में T4 टिंडन आपका हो जाता है। तो BLT इज करेक्ट। तो लास्ट में आपका क्या आ रहा है, टिंडन आपका आ जाता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, वो हमारा टिंडन इज करेक्ट हो जाता है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थि, बोन टू पेशी, पेशी मतलब क्या होते हैं आपकी जो ये लिगामेंट होता है, ठीक है, उनको जोड़ने का काम कौन करता है, वो हमारा टिंडन करता है। तो याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या होता है दोस्तों, याद रख, अस्थि, दंत वॉल, कपाट, अस्थि मज्जा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, दंत वॉल इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हर एक क्वेश्चन को समझ कर चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। दोस्तों याद रखना, मानव शरीर में कुल दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो वो हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का A ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, हमारी अस्थियाँ तथा दांत सामान्य बने होते हैं, तो ये किसके बने होते हैं, ट्राई कैल्शियम फास्फेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम फास्फेट के ही आंसर बने होते हैं। ट्राई कैल्शियम फास्फेट इज करेक्ट आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है, स्तनपायी में पाए जाने वाली श्वेत ग्रंथियां मुख्यतः किससे संबंधित है। तो दोस्तों याद रखना, स्तनपायी में पाए जाने वाली जो श्वेत ग्रंथियां मुख्यतः किससे संबंधित है, तो ये हमारे शरीर के तापमान से संबंधित होती है, तापमान के संतुलन करके रखती है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस विटामिन की कमी से शिशुओं के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, वो हमारे पास क्या होता है, विटामिन D होता है, जिसके कारण क्या होता है आपका रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसके कारण बच्चों की जो हड्डियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं। विटामिन का जो आपका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल नाम होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का C ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दंत वाल्व किसका उदाहरण है, तो ये किसका होता है, दंत के किरीट का, दंत धातु का, सीमेंट का। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा, जो दंत वाल्व किसका उदाहरण है, तो ये हमारा दंत के किरीट का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके बीच में है, हमारे शरीर की त्वचा के नीचे उपस्थित वसा किसके
किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो ये टेम्परेचर के लिए काम करता है और मानव शरीर से तापमान की कमी जब होती है तो उसको क्या करता है? सर्कुलेट करके तैयार बना के रखता है। तो 11 का ए ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके बीच में है, निम्न में से किस प्रोटीन से नाखून, खुरों तथा सींगों का निर्माण होता है? दोस्तों तो वो हमारा कौन सा था? क्यूराइट होता है, काइटिन होता है, कैरोटीन होता है या ट्यूनिशीन होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैरोटीन इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाता है। 13, बालों का सफ़ेद या ग्रे होना किसकी वजह से होता है? दोस्तों याद रखना, एपिडर्मल कोशिका में जब मेलानिन की कमी होने से हमारे जो सरके हैं वो बाल क्या होने लगते हैं दोस्तों? वो बाल हमारे सफ़ेद होने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, दांतों तथा हड्डियों की मजबूती तथा कठोरता किसकी वजह से होती है? तो दोस्तों याद रखना, दांतों तथा हड्डियों की मजबूती तथा कठोरता किसकी वजह से होती है? तो वो हमारी किसकी? कैल्शियम की वजह से होती है। कैल्शियम और फ्लोराइड की वजह से होता है, नॉट फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, हड्डी बनने का परीक्षण मानव में क्यों किया जाता है? तो याद रखना, हड्डी बनने का परीक्षण मानव में क्यों किया जाता है? तो उससे क्या होता है? हमारे उम्र की जांच हेतु इसके लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। पक्षियों तथा कीटों के पंखों पर पानी किसकी वजह से नहीं रुकता? दोस्तों इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उनके जो पंख होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो मोम के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, पेशिया या थकान हेतु निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक उत्तरदायी होता है? यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या पायरुविक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो याद रखना, हमें थकान जो महसूस होने लगती है वो लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण होने लगती है। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में लगभग कितनी कंकालीय पेशियाँ होती है? तो दोस्तों हमारे लगभग मानव शरीर में कितनी कंकालीय पेशी होती है? तो लगभग हम बात करें कितनी होती है? 700 इज आपका करेक्ट हो जाता है। 19 का क्वेश्चन, दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या क्लोराइड? तो इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? फ्लोराइड इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। 19 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, क्वेश्चन नंबर 20, पायरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दोस्तों याद रखना, पायरिया हमारी दांतों को लगता है और दांतों व जबड़ा इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में उपस्थित सबसे लंबी पेशी का क्या नाम है? ये सार्टोरियस पेशी होते हैं, मैसेज होता है, स्टेपियस पेशी होती है या ग्लूटियम मैक्सिमीज पेशी होती है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका स्टेपीस पेशी होती है और ये कहाँ पाई जाती है? हमारे कानों में पाई जाती है। आगे बात करेंगे, दंत वॉल में धब्बे व छेदों का बनना किसके कारण होता है? दोस्तों याद रखना, जब भी कभी आपकी फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपके दांतों में धब्बे या उनमें छेद होना शुरू हो जाता है। याद रखना, 1.5 से अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो दांतों पर धब्बे, और इसकी 5 से ज़्यादा होती है तो आपका क्या होता है? जो आपके बोन होता है, हड्डी होती है, वो गलना शुरू कर देती है। नेक्स्ट, स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? ये कान में पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 3 होती है, 3 + 3। एक कान में कितनी? 3, दूसरे कान में कितनी? 3। इस तरीके से आपको पाई जाती है। नंबर 2, दो बोन यानी कि दो अस्थियों को जोड़ने वाली संयोजन ऊतक को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया BLT इसका फॉर्मूला है। दोस्तों याद रखना, इसका एक तो BLT, जब बोन लिगामेंट को जोड़ना हो तो टिंडन की आवश्यकता पड़ती है, और जब बोन टू बोन जोड़ना है तो आपको किसकी आपको लिगामेंट की आवश्यकता पड़ती है। फिर से समझ लीजिएगा, जब आपको बोन लिगामेंट को जोड़ना है तो आपको टिंडन की आवश्यकता है, और जब बोन टू बोन जोड़ना है तो लिगामेंट की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाए? लिगामेंट इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, दो अस्थियों को जोड़ने वाली संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बार बार बहुत सारा आता है, ध्यान रखना इस बात का। तो याद रखना दोस्तों, इसको लिगामेंट इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी पसलियाँ होती है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 12 जोड़ी पसलियाँ होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा आपके किस में?
सांप में होती है। तो 100 से 200, तो 26 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। 27, मानव मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? दोस्तों मानव मस्तिष्क हमारा 3 भागों में विभाजित किया जाता है। याद रखना, इसका सबसे बड़ा जो भाग होता है वो हमारा अग्र भाग होता है, उसको हम सेरिब्रम के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारी सोचने समझने की क्षमता सारी चीज़ें वहीं से ही सेरिब्रम से स्टार्ट होके लगती है। 27 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन थे, आपके बीच में सारी चीज़ें लेकर आया। दोस्तों अपने चैनल को मैं फिर से कहूँगा, एक बार लाइक करिए, शेयर करिए और एक बच्चे के पास में जितना हो सकता है उसे पहुँचाइए। अपने परिवार को जितना आप बढ़ाएंगे मैं इतना मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी टीम से आपके लिए नए नए कंटेंट तैयार करवाता रहूँगा। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।